हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर साइट। आज एक नई नॉर्मली मैं जॉब रिलेटेड और इस तरह की चीज़ों को लेकर मैं कहता रहता हूँ, लेकिन आज जो चीज़ें हैं वो जॉब रिलेटेड नहीं होगा। ये एक या अवेयरनेस चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना है, ठीक है। तो जितने भी आज के डेट में जितने भी आसाम के लोग हैं ना, तो आसाम के लोगों को आपको पता है ये जो चीज़ें है ADR आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का अभी जो है मतलब हवा चल रहा है कि नहीं। तो आप में से बहुत सारे लोग, आप सबको पता है कि 15 तारीख को एग्ज़ाम्स होगा। थोड़ा इसको ब्रॉड करना हो, रुकिए, थोड़ा सुनिएगा इस बात को, क्योंकि अगर जितने भी एक लोग, मेरा तो इतना सब्सक्राइबर है नहीं, लेकिन जितने भी सब्सक्राइबर है, अगर सब्सक्राइबर में से अगर आप में से किसी भी लोगों ने अगर आपने देखा, ठीक है, रिगार्डिंग जितने भी लोग देखते हो मेरे यूट्यूब चैनल्स में, जितने भी वीडियोस में डालते रहता हूँ समय समय पर, अगर आप देख रहे हो तो ज़रूर से इस चीज़ को सुनिएगा ज़रूर। अगर आपको इस सब चीज़ों का बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा तो लिखा हुआ है, अगर आपको इसके बारे में पता है तो इट्स ओके, लेकिन अगर पता नहीं है तो पूरे अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इसको माफ़ कीजिएगा, इस तरह की चीज़ों को लेकर बहुत गलती करते हैं। तो देखिए, पहली बार ADR का जो फ्लो चल रहा है ना आज के डेट में, तो आपको पता है 15 तारीख को एग्ज़ाम्स होगा, है कि नहीं। 15 तारीख को एग्ज़ाम होगा, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जैसे एग्ज़ाम्स आ रहा है तो काफ़ी सारे किताब खरीद लेंगे वो, ठीक है। वैसे तो साल भर तो इन लोग ने, मतलब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपेयर अच्छी तरह से किया भी नहीं है आप लोग ने, ठीक है नहीं, लेकिन आपको लगता है एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले पढ़ेंगे और आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में या फिर 12th में भी आपने वही किया था, एक दिन पहले पढ़ लिया तो आपका हो गया। तो आपको लगता है कि भाई ये एग्ज़ाम जो है ये भी तो ऐसा ही क्यों नहीं निकल सकता है। अगर मैं 15 भी दिन नहीं है आज के डेट में, आज तो 3 तारीख है, मैं वीडियो बना रहा हूँ 3/9/2024, जो भी हो, आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो काफ़ी सारे लोग किताब खरीद लेते हैं। तो पहले तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये किताब खरीदने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना इस एग्ज़ाम्स के लिए लड़ रहे हैं। करीबन बहुत सारे लाखों 2 लाख, मतलब 2 लाख नहीं, बहुत सारे लोग हैं, मैं भूल गया कितने लाख लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था इस ADR एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप ज़रूर से मतलब बोलिएगा कितने लोगों ने, भूल गया पूरा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा इस चीज़ को। तो जो भी है, तो इस तरह की चीज़ें आप कभी ना करिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे सीरियस स्टूडेंट हैं ना जो सालों से लगे पड़े इस तरह की एग्ज़ाम्स को लेकर। तो इनका मतलब आप सोच के देखो, जो सालों से लगे पड़े और सही ढंग से पढ़ रहे, इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग, इनका सिलेक्शन नहीं होगा। और आपका 3 दिन 4 दिन पहले आपने क्या किया, किताब उठा के पढ़ लिया और आपका हो जाएगा, ऐसा कैसे संभव है, मुझे बताइए। तो ये मतलब होगा ही नहीं। आप बहुत सारे लोग कहेंगे अरे क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं तो देखो ग्रेजुएशन के समय पे या फिर 11-12 जब हम पढ़ रहे थे तब तो ऐसा बहुत सारे समय होता था जब एग्ज़ाम से पहले पढ़ते तो पास कर लेते थे, किसी तरह से पास करते थे कि नहीं। लेकिन देखो उस समय होता क्या था ना, उस एग्ज़ाम और ये एग्ज़ाम पूरा कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्योंकि उस एग्ज़ाम में होता क्या है, हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ना, जहाँ पे मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको पूछा गया, तो थोड़ा अगर कह दिया ना, मान लो 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपने एक लाइन में लिख लिया, है कि नहीं, एक लाइन का कुछ मतलब सब्जेक्ट कुछ एक लाइन का लिख लिया, 5 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिख लिया, 1 लाइन 2 लाइन लिख लिया, पता ही नहीं है आपको इस सब के बारे में और क्या चीज़ लिखना है, ठीक है। तो आपने 1 लाइन लिख लिया, सिर्फ 1 लाइन लिखा आपने, आपको कम से कम 5 तो नहीं मिलेगा, कम से कम 1 तो मिलेगा, तो 1 तो मिल ही रहा है ना। यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा ना, अगर आपने एक गलती कर लिया, इसमें तो ऐसा नहीं है कि अच्छा चलो कुछ है ऐसा थोड़ा मार्क मिलेगा, ऐसा नहीं। आपने अगर गलती किया है तो ख़त्म ही है, आपका मार्क्स काटा जाएगा, है कि नहीं। तो हमेशा याद रखना है इस तरह की चीज़ों को, ऐसा ना समझे कि ग्रेजुएशन के समय पे आपने जो किया है कि नहीं, आप यहाँ पे भी वही सब करेंगे, सब नहीं चलेगा। और दूसरा यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, आप याद आ रहा है, देखो और एक चीज़ है कि काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेस जो होते हैं ना आज के समय में, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस आएंगे कि ले लो, अभी 4-5 दिन बाकी है, आप हमसे पढ़ लो, है कि नहीं, ऐसा कुछ आता है। तो इन सब से भी बचे, ये सब भी मत पढ़े। आपको भाई क्या करा लेंगे, ठीक है, 3-4 दिन 10 दिन बाकी है, आपको क्या करा लेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह के कोर्सेज तो बिल्कुल ना ले, कहीं पे भी ना दिखे। और काफ़ी सारे, हाँ, ऑनलाइन कोर्सेज कुछ ऐसे हैं जहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं वो लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना ऑनलाइन कोर्सेज जो जहाँ पे जाके आपको प्रैक्टिस करने का, जो भी आपने पढ़ा मैथ्स में, रीजनिंग में, GK में, है कि नहीं,
इस तरह की चीज़ को इंग्लिश में, इंग्लिश जितने भी लोग पढ़ाई किया है आपने ADRE के लिए, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज निकलते हैं। तो आप जाके एक बार हो सकता है आपको मतलब होता है ना टीचर चाहिए जो मुझे प्रैक्टिस कराए, तो ठीक है आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है या फिर कोई भी है, तो आप जाके ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर एकदम ज़ीरो हो, एकदम ज़ीरो, ठीक है, अगर आप एकदम ज़ीरो हो ना, तो मैं सिंपली कहूँगा कि देखो इस तरह की चीज़ों को लेकर ना, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि बिल्कुल ना करे, एकदम ना करे इस सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। एकदम मतलब इस तरह की चीज़ों को ना किताब ख़रीदे, कि काफ़ी सारे लोग ये करने वाले हैं मुझे पता है, ठीक है। किताब ख़रीदेंगे, ऑनलाइन कोर्स पर परचेज करेंगे, है कि नहीं। कुछ लोग तो ऐसे भी MCQs लेके बैठते हैं, मुझे पता है, PDF लेके बैठेंगे, बेस्ट इम्पोर्टेंट 100 MCQs। तो ये सब तो बिल्कुल ना देखें, ठीक है। आपका एग्ज़ाम, हाँ अब तो क्या करें सर, ऐसे ही मतलब बैठे रहे एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर मतलब कुछ तो करें, मतलब थोड़ा तो बैठे। देखो एक चीज़ कर सकते हो आप लोग, आप अगर आप बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर बैठो, ठीक है। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर बैठो और उसमें से देखो आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब चीज़ें, अगर आपको इंग्लिश आ रहा है इन सब में से सबसे अच्छा, तो इंग्लिश को देखो। अगर रीजनिंग थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो सही है। तो अब इन सब्जेक्ट्स को ना आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सर इनसे क्या सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो मैथ्स तो हुई कि आपका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं हो रहा है। लेकिन देखो एग्ज़ाम में अगर देखो बैठोगे ना, सही ढंग से अगर बैठोगे, थोड़ा तो कुछ दिमाग में लेके बैठो। ऐसा नहीं है कि मुँह लेके जा रहे हो वहाँ पे, ठीक है। मुँह लेके जाने से तो अच्छा है आपको कुछ पढ़ के जाओ, है कि नहीं। कुछ आप पढ़ के जाओ, कुछ आप पढ़ के जाओ, है कि नहीं। आप रीजनिंग पढ़ के जाओ, ठीक है। आई नो आपका मैथ्स नहीं हुआ है, आपका मान लो जीके GS भी नहीं हुआ है, सही है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ तो पढ़ के जाओ, आप वहाँ पे जाके कुछ तो पढ़ के आप जाके वहाँ पे कुछ करो जो आपको लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके देखो कौन सा चीज़ें आपको ना पढ़ के भी आपको आ रहा है थोड़ा बहुत। अगर आपको लग रहा है कि अंग्रेज़ी जो है मुझे सही ढंग से आ रहा है, तो आपको क्या करें, थोड़ा थोड़ा अंग्रेज़ी चीज़ें जो है उसको लेके प्रैक्टिस करो, है कि नहीं। चीज़ों को समझो, क्योंकि आपके पास समय है, आपको आ रहा है अंग्रेज़ी का जो पेपर है उसको समझ में आ रहा है आपको। अगर आपको सिर्फ रीजनिंग में बहुत ज़्यादा आपका कमांड है, तो उसको लेके पढ़ाई करो, सिर्फ रीजनिंग को पढ़ाई करो, नए से कुछ ना पढ़े, है कि नहीं। हाँ मैथ्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल माफ़ कीजिएगा नंबर सिस्टम है, कुछ नंबर सिस्टम है, उसमें कुछ नहीं होता, प्लस माइनस का कुछ होता है, 2 + 3 + ऐसा 5, है कि नहीं। उस तरह की चीज़ों को उसको लेके भी कर सकते हो, जो आता है ना उसको जाके आप पढ़ के बैठो। नए से अगर आपको समय अगर मिलता है तो इट्स ओके, लेकिन नए से मेरा हिसाब से कुछ ना पकड़े, है कि नहीं। आपको नए से अगर कुछ नहीं पकड़ना है, ना कोई कोर्सेस लेना है, किसी तरह का कोई भी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है आज के डेट में, तो ये गलती ना करें। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम तो होता नहीं है, पैसा भी जाएगा आपका, है कि नहीं। तो अच्छा, और एक बात काफ़ी सारे दिमाग में आता है कि दिस इज़ द लास्ट एग्ज़ाम, है कि नहीं। ADRE ज़िंदगी में और नहीं आएगा भाई, इस साल जितना पोस्ट आ रहा है उसके बाद नहीं आएगा। ये सब आप अगर ध्यान से देखो ना, ये पिछले साल भी हुआ था, काफ़ी सारे लोगों ने कहा हर साल नौकरी आता है। अगर इस साल चला गया कोई बात नहीं, आप अगली साल अच्छी तरह से पढ़ के ADRE नहीं आएगा तो कुछ और आएगा, DME से छोड़ देगा, DHS से छोड़ देगा, है कि नहीं। पिछले साल भी तो काफ़ी सारे DHS DME से आया था एग्ज़ाम, लोगों ने उस समय कहा था और एग्ज़ाम नहीं आएगा, उसके बाद क्या आ गया, ADRE आ गया। अगर आपको याद हो ADRE आ गया, अभी और ADRE और एक आ रहा है। अच्छा दूसरी बात और एक कि फ्रॉम द नेक्स्ट और एक चीज़ होगा कि और एक दिमाग में आता है ना, लोग कहते हैं कि इस साल तो ADRE एग्ज़ाम APSC कंडक्ट, क्योंकि एक बात आया था ना कि APSC गोइंग टू कंडक्ट ADRE। अगली बार से APSC देखो, APSC करे UPSC करे, कोई भी एग्ज़ाम करे, सिलेबस तो सबके लिए समान होगा ना। ऐसा तो नहीं ये सिलेबस जो इस बार भी है अगली बार भी वही सिलेबस भी होगा, कोई चिंता मत करे। लोगों को लगता है कि भाई ये APSC लेगा तो क्या ही ना ले लेगा, सबके लिए तो समान ही होगा, है कि नहीं। तो इतना चिंता करने की कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम्स आएंगे, आगे आएंगे। इसके लिए अभी से मतलब ये जो किताब ख़रीदना, एग्ज़ाम का 10 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, एग्ज़ाम भी किताब ख़रीद लो, ऑनलाइन कोर्सेज पकड़ लो, ये बकवास चीज़ें बिल्कुल ना करें। और जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आप काम करें, है कि नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम करें और आप देखें कौन से सब्जेक्ट्स में, अगर जो लोग ज़ीरो है एकदम कुछ नहीं पता, आप देखें कौन से सब्जेक्ट में आपका
बिना पढ़ के भी आपका कमांड है, होते हैं कुछ लोग, है कि नहीं। जैसे कि अगर आप टीचर्स हो ना, मैथ्स के टीचर हो, ऑब्वियसली आपने एडीआरई के लिए नहीं पढ़ाई किया उस तरह से, लेकिन अगर मैथ्स के टीचर हो, सोच के देखो तो आप, अगर आप मैथ्स के टीचर हो तो ऑब्वियसली अगर आप 5 से 10 तक का पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो ऑब्वियसली आपको ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री ऐसा तो मिलेगा, तो आपके लिए तो ये आसान होना चाहिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज होगा, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आपने देखा आपको आ रहा है, तो आपको स्पीड बढ़ाना है। तो यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा एक दिन का वीडियो लेके आप देख सकते हो किस तरह से चीज़ों को स्पीड अप करना चाहिए, क्योंकि आप जब स्कूल में पढ़ाते हो ऑब्वियसली आपका दूसरी धीरे धीरे पढ़ाते हो ना चीज़ों को, इतना शॉर्टकट, काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं इस तरह की एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा इसके बारे में। तो यही था शॉर्ट एक वीडियो, एक अवेयरनेस वीडियो, है कि नहीं, ताकि आपको ये सब गलतियाँ बिल्कुल ना करें। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं। कोई से अगर डाउट्स हो या फिर अगर आपको कुछ अपने तरीके से कुछ कहना है, ठीक है, अवेयरनेस फैलाना है, तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।